हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवत गीता अध्याय 1 का श्लोक नंबर 1 करेंगे। अध्याय 1 जो है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला श्लोक है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुत्सवा मामका पांडवाशैव किम कुर्वत संजय। यहाँ 4 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने वाला है। पहला क्या है? धृतराष्ट्र। दूसरा है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तीसरा है मामका पांडवाशैव और चौथा है संजय। ये धृतराष्ट्रवाच है, धृतराष्ट्र कह रहा है। ये पहला और आखिरी श्लोक है जो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें? कि बोल रहे हैं धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र कौन है? ये साधारण मनुष्य को, अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम जैसे नॉर्मल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? राजा है। और उसके बाद है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र को क्यों कहा गया है? पहले के टाइम में एक राजा थे जिनका नाम था कुरु। वो क्या करते हैं? अपने बॉडी को सेक्रीफाइस करते हैं उस स्थल के लिए जिसका नाम आगे जाके पड़ता है धर्मक्षेत्र। वो बहुत ही ज़्यादा तपस्या करते हैं और तपस्या करके विष्णु को प्रसन्न करते हैं। जब भगवान विष्णु यहाँ आते हैं और कहते हैं उनको कि मांगिए आप हमसे क्या वर चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये स्थल को धर्म स्थल माना जाए, क्योंकि फ्यूचर में उनको पता था कि यहाँ पे 2 भाई आपस में लड़ने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए वो जब भी यहाँ लड़ाई हो या कोई भी शुभ कार्य हो तो सदैव धर्म का ही विजय हो, इसीलिए उस स्थान को धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है। दूसरा है, फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका मामका पांडवाशैव। मामका पांडवाशैव यहाँ कौन कह रहा है? तो राजा कह रहा है, एक राजा, धृतराष्ट्र राजा है। वो क्या कह रहा है? मेरा और उसका। क्या ये राजा को शोभा देता है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या एक राजा को मेरा और तुम्हारा शोभा देता है? एक राजा, एक लीडर का ये दायित्व होता है कि उसके लिए दो चीज़ अलग नहीं है। उसके लिए ना उसका बेटा अलग है ना प्रजा अलग है। समभाव से देखना चाहिए उनको, बराबर नज़र से देखना चाहिए। क्या धृतराष्ट्र देख रहे हैं? धृतराष्ट्र नहीं देखे। अपना पुत्र और अपने ही भाई के पुत्र को अलग अलग बता रहे हैं। मेरे पुत्र और उनके बीच में क्या हुआ, जो कि हम लोगों के नज़र में एक गलत इम्पैक्ट, बैड क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और एक राजा को ये तनिक भी शोभा नहीं देता है कि वो ऐसा दिखाए कि वो मेरा है, वो तुम्हारा है, तेरा मेरा। हम लोग फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि आज जो हम लोग हैं यहाँ पे, हम अपना फैमिली में बात करें या आप अपने फैमिली में बात करें, आप देखे होंगे ये मेरा है, ये उसका है, उसका मेरा भाई उसका भाई है। अपने ही चाचा का लड़का, अपने ही रिलेटिव को हम उसका कह के संबोधित करते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। यही बैड क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? धृतराष्ट्र, एक राजा रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। और चौथे हैं संजय। संजय कौन है? संजय है जो 4 कैरेक्टर्स हैं। पहला है कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। संजय वो थे जिन पर उनके गुरुदेव वेद व्यास जी का बहुत कृपा रहता है, बहुत कृपा है उन पर। इसीलिए वो युद्ध भूमि में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक जगह पे, एक कमरे में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। युद्ध स्थल में क्या क्या हो रहा है वो अपने गुरु के कृपा से देख पा रहे हैं। गुरु का कृपा उन पे दिखाया गया है कि वो गुरु पे उनका कितना कृपा है कि वो सब कुछ देख पा रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र सुनने का इच्छा रखता था कि क्या हो रहा है, हमको सुनना है, क्या हो रहा है, मेरे और उनके बच्चों के बीच में क्या हुआ, हमको बताओ। संजय हमको बताओ कि मेरे और उनके बच्चों के बीच में क्या हुआ है आगे। तो ये बता रहे हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र पे एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत अच्छा है। वो एग्जाम्पल ऐसा है कि बहुत पहले की बात है, शिव जी को बहुत इच्छा होता है, वो विष्णु जी से मिलने उनके लोग जाते हैं, यानी वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ में जाते हैं तो क्या रहता है कि उनको मिलना होता है। और जो शिव जी के गले में है उनका नाम वासुकी है, नाग है वासुकी। और विष्णु भगवान का वाहन है जिनको हम लोग गरुड़ कहते हैं। तो क्या होता है कि जो वासुकी होते हैं ना, वो बार बार डंक मार रहे थे अपना, क्या मतलब फन बोलते हैं ना उसको, मार रहे थे किनको? तो गरुड़ को बार परेशान कर रहे हैं उनको, और गरुड़ उनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। बार बार ऐसे बार करने के बाद अब उनका सब्र का बांध टूटता है। किनका?
गरुड़ देव का उनका एकदम सब्र का बांध टूटता और जोर से उनको कहते हैं कि वासुकी, सिर्फ जिस स्थान पे तुम हो, जिस प्लेस पे तुम हो, हम उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए तो अभी तुमको हम छोड़ चुके हैं, वरना अगर एक बार तुम उस प्लेस पे नहीं होते तब हम तुमको बताते कि गरुड़ कौन है, हम तब तुमको बताते। तो आप देखिए प्लेस का कितना इंपॉर्टेंस है, प्लेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है यहाँ पे कि वासुकी शिव के गले में थे वहाँ पे उस वक्त, इसीलिए गरुड़ देव उनको छोड़ देते हैं। नहीं तो गरुड़ कौन है? विष्णु के डिवोटी हैं, और तो और क्या है, उनके वाहन है, वो बहुत अपार शक्ति है उनके पास, वासुकी देव के भी पास है, परंतु वो क्या करते हैं उस समय गलत करते हैं। फिर भी प्लेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, प्लेस इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उस समय छोड़ दिए, माफ़ कर दिए उनको। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग पृथ्वी लोक पे हैं। ऐसे दुखालय कहा गया है पृथ्वी को, दुख का आलय, जहाँ केवल दुख है। यहाँ पे लोग हर जगह प्रसन्नता खोज रहा है, खुशी खोज रहा है, कैसे मिलेगा उसको खुशी? हम लोग को लगता है ना ये हमको मिल जाएगा तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हमको घर मिल जाएगा हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हमको ये जॉब मिल जाएगा हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्या हम लोग इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं? नहीं। हमारा एक इच्छा हम लोगों का पूर्ति हो रहा है, हमारा सेकंड इच्छा जन्म ले लेता है कि अब ये पूरा होगा ना हम पक्का सेटिस्फाइड हो जाएंगे, नहीं हो पा रहे। हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को ज़रूर से भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, हमारे अंदर ज्ञान आता है, हम क्या सही है क्या गलत है ये जान पाते हैं। सही मायने में भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों को आगे ग्रो करना चाहिए, भक्ति हो, बिजनेस हो, कुछ भी मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये भगवत गीता सिखाता है। किसी से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम कैसे बैलेंस करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस का। इसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर का बुक नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, ये संपूर्ण है। आप जो कुछ भी खोजेंगे आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्या खोजना चाहते हैं? आप जो कुछ भी खोजना चाहेंगे भगवत गीता में आपको मिल जाएगा। बस ज़रूरत है तो आपका नज़रिया काम और आपको खोजने वाला चाहिए। खोजने वाला है वो कुछ भी खोज लेगा। आप भी पढ़िए, आप भी खोजिए। जय श्री कृष्ण।